नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 6। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को दबाना। आपको इन कामों में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इनसे हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग हमें प्रदान किया कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कार्तिक मास का महीना अति पावन माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार ये महीना अपना एक विशेष स्थान रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास के छठे दिन की कथा हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाली है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का एक अनोखा उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो चलिए हम अब आपको आज की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था और उनकी पूजा किया करता था। अनन्य भक्त होने के कारण वह हर महीने वृंदावन जाता और वहाँ भगवान को पेड़ों का भोग लगाया करता था। जैसा कि सभी जानते हैं, मथुरा के पेड़े तो प्रसिद्ध हैं। वह भगवान को पेड़ों का भोग लगाकर बाद में जो बचे हुए पेड़े होते थे उन्हें प्रसाद के रूप में घर लेकर आया करता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से उसका यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बनाई जा रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वह हलवाई के पास गया और पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब वह हलवाई बोला, भैया इसे खुरचन कहते हैं और यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और यह नंदलाला को बहुत अधिक पसंद है। ज़रा खाकर देखो और मुझे बताओ कैसी लगी। तो हरिदास बोला कि नहीं, मैं पहले किसी भी मिठाई का भोग अपने कान्हा जी को लगाऊंगा, उसके बाद में मैं खाऊंगा। तुम एक काम करो, आज पेड़ों की जगह मुझे यही मिठाई दे दो। इस तरह हरिदास हलवाई से खुरचन लेकर मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव में चला आया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए खुरचन ही लेने लगा। इसी बीच में मौसम बदल गया और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन गया तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी खुरचन नज़र नहीं आई जिसका भोग वह काफ़ी समय से कान्हा जी को लगाता आ रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज क्या बात है, खुरचन नज़र नहीं आ रही है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए हम गर्मियों में खुरचन नहीं बनाते। और यही नहीं बल्कि तुम अगर पूरे वृंदावन में भी घूम लोगे तो कहीं भी खुरचन नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह तुम कान्हा जी को पेड़े का भोग लगा दो। तो किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कितना समय से, तुम भी जानते हो कि कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगा रहा हूँ और यही मिठाई उनको ज़्यादा अच्छे से पसंद आई है, तो मैं खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बन जाए। आप मेरी बात मानो और कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। मिठाई तो मिठाई है। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं लग पाएगा।
चलो आज पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुँच गया और भोग लगाकर वापस भी आ गया। जब अपने घर पर आकर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी एक बालक रूप में आए और उन्होंने उसे देखा। नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और उनके सामने पेड़े पड़े हुए थे जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास और इस तरह रोते देखकर हरिदास तो बेचैन हो उठा और झट से उसकी नींद खुल गई और वो बहुत परेशान हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी आज बहुत नाराज और दुखी हैं, उन्हें खुरचन का भोग ही चाहिए। वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उसी दुकान पर पहुंच गया। वह लगभग सारी रात चलने के बाद जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो उस टाइम सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था क्योंकि वह किसान लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर आया करता था और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए वहीं से खुरचन खरीदता था। लेकिन हलवाई ने जब उस किसान को इतने सुबह सुबह देखा तो कहने लगे, अरे भाई इतने सुबह सुबह क्या बात है, सब ठीक तो है? तो किसान बोला, अरे भैया आप मुझे बता दो कि खुरचन कैसे बनाई जाती है, नहीं तो मेरे नंदलाला आज भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे अपने उसका राज बता दें। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने के लिए भेजा है कि खुरचन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर बनती है और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता सकूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा इधर नज़र मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा बहुत दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया क्योंकि खाली हाथ जाता तो क्या जाता, उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का ही भोग चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा, हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगाया था हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए वहीं पर आया और कहने लगा, भाई जी मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ, आपको मैंने दुकान से भगा तो दिया लेकिन उसके बाद से ही मेरी दुकान पर एक भी ना ग्राहक आया और शाम तक मेरी सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी और वो सारी रखी रखी बासी हो गई। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आप मुझे माफ़ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ, अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है, अब से आने वाले समय में हमेशा मेरी दुकान पर खुरचन बना करेगी, चाहे दूध कितना भी महंगा हो। और फिर जब भी तुम कान्हा जी के भोग के लिए खुरचन लेने आओगे तुम्हें हर समय तैयार मिलेगी। वह हलवाई उस किसान को लेकर अपनी दुकान पर आ गया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, उदासी थी, वह भी दूर हो गई क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग ग्रहण कर लिया था। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब हम कार्तिक मास महात्म्य का आगे का वृतांत सुनते हैं। जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थी जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे उन्हें पुनः जीवित कर रहे थे, तो जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी अब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहाँ पर तो पर्वत ही नहीं था।
तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ये तुम्हारे मारे से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता 10 दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्य राज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवा दिए और अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सभी देवता दैत्य राज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमना, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य 2 नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर के उस गदा को भी काट डाला। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्लयुद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा। देवताओं, गंधर्व और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। फिर निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे राजा, जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, कहने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है
और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित ही रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी। आपकी और शिव की समृद्धि वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वैतरागी शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती से की जा सके। सुंदर स्त्री रहित तुम्हारा यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में एक ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन पाई। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देव ऋषि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देव ऋषि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी के अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी भौहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए अब आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपा मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशालकाय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को ही खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से ही जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके साथ सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्य जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए।
तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने उसको नहीं मारा था। विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसीलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। फिर शिवजी उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। तब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्तिमुख का एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा भी काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचवा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खटकरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसे रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खटक हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ पड़ा। शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजेय हैं, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास आ गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामातुर हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध के क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट जलंधर वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर ही नहीं रहा। इसीलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाना पड़ेगा और यह घोर पाप भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। कार्तिक के महीने में तुलसी चालीसा का पाठ अति पुण्यदायी माना जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब,
जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होऊ बिहाला। समय पाई वह रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृद्धा ठीक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लक्ष्य न निज करतूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ही हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत मह, लाहि पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम सब मिलकर
करेंगे तुलसी माता की आरती। जैसा कि आप जानते हैं, कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो आइए करते हैं आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। चलिए एक बार प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।